जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं भगवत गीता को लाइव आकर पढ़ती हूँ। एक एक श्लोक और उसका वर्णन विस्तार से मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। लाइव में पढ़ते वक्त 3-4 वीडियो में एक अध्याय कंप्लीट हो पाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक छोटी वीडियो में अध्याय 1 का वर्णन आसान भाषा में समझा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगा और जो ज्ञान हम भगवत गीता से ग्रहण कर सकते हैं वो आप कर पाएंगे। जो हम भगवत गीता को पढ़ करके सुन करके जो समझते हैं, अगर उस ज्ञान को हम हमारे डेली रूटीन में शामिल करें तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। आप सोचते होंगे कि भगवत गीता में ऐसा क्या खास है, क्या महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जैसा वर्णन भगवत गीता का संजय के द्वारा हुआ है वैसा शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके आसान भाषा में भगवत गीता से मिली सीख मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और भगवत गीता से मिली सीख, हर एक अध्याय से मिली गई सीख को आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। स्वयं के व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना भी भगवत गीता से हम सीख पाएं उतना हम अपने जीवन में धारण भी कर पाएं। हमारे शास्त्रों में बहुत ज्ञान है। कहते हैं ना, ज्ञान हर जगह है, लेने वाला चाहिए। हमारे शास्त्रों में भरपूर ज्ञान भरा पड़ा है। हमारे शास्त्र कहते हैं इंसान गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भगवान तक पहुंच सकता है। इस कलयुग के दौर में भी बहुत से लोगों ने, बहुत से महान पुरुषों ने भगवत गीता से ज्ञान अर्जित करके अपने आप को एक सही दिशा दिखाई है, एक सही रास्ते पर लेकर के गए हैं। हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आती है, बहुत सी मुश्किलें आती है। हर परेशानी, हर मुश्किल का सामना हम कर सकते हैं अगर हमारे अंदर भगवत गीता से ली हुई सीख हो। और भगवत गीता में हर उस समस्या का, हर उस प्रॉब्लम का समाधान है जो हमारे जीवन में आज के टाइम में हम उसको झेल रहे हैं। उस समस्या का समाधान हमें भगवत गीता में मिल जाता है। भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र ही नहीं है, इसमें वो पवित्र ज्ञान है। जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर के आता है उनको ये सिखाता है कि जीवन का वास्तविक मतलब क्या है, जीवन का सही उद्देश्य क्या है, वास्तव में जीवन को कैसे जीना चाहिए, मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और हारे हुए, अपने धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया है और उसको विजय करवाया है। अगर आप भी जीवन में किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो भगवत गीता का सहारा जरूर लीजिए। जैसे ही आप इस पवित्र ज्ञान को जानेंगे जो भगवत गीता में है, जैसे ही पवित्र ज्ञान को जानेंगे आप उस उलझन से अपने आप बाहर आ जाएंगे। इसीलिए आपका भगवत गीता में लिखे इस पवित्र ज्ञान को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी अवस्था में हो, बूढ़े हो, जवान हो, स्टूडेंट हो, जैसी भी अवस्था में हो, आपको भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण ज्ञान की सीख ज़रूर होनी चाहिए। भगवत गीता मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से वर्णन किया गया है। भगवत गीता को जितना भी पढ़ा जाए, जितना भी समझा जाए उतना ही कम है।
आप जितनी बार भी भगवत गीता को पढ़ोगे, हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, एक नया ही एहसास होगा आपको। अगर आप भगवत गीता को ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे नहीं पढ़ पाते तो आप मेरी इस वीडियो को सुन सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अध्याय 1 यानी प्रथम अध्याय का वर्णन शेयर करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आसान भाषा में आपको मैं समझा सकूं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से सबसे ज़्यादा रोकती है। हमारे अंदर बहुत सा ज्ञान, बहुत सी नॉलेज होने के बावजूद भी हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ से जिनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। उनमें से एक है मोह, लगाव। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 1। अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। अगर आप उत्सुकता से और अज्ञानता के साथ अगर इसको पढ़ेंगे ना कि मुझे सीखना है, मुझे देखना है इसमें क्या है, मैं सीखना चाहता हूँ, तब आप भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। भगवत गीता में सबसे पहले अध्याय नंबर 1 में वर्णित होते हैं धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता थे, जो आंखों से अंधे थे। उनको भगवत गीता का वर्णन संजय अपने मुख से करके सुनाते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जो युद्ध स्थल में जो हो रहा था वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता था और वही अपने मुख से बोल करके धृतराष्ट्र को सुना रहा था। धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधे थे, वह अपने पुत्र मोह में भी अंधे थे। अपने पुत्र मोह में अंधे होने के कारण वह अधर्म का साथ दे रहे थे। धृतराष्ट्र पहला पर्सन संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र वही है, जब तक इनका पुत्र जीवित रहेगा, जिस पर मोह है यानी दुर्योधन जीवित रहेगा, इनकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, मन से नहीं। उन्हें पता था कि वह अधर्म के साथ हैं, क्योंकि धर्म तो वहाँ है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। वो अपने पुत्र मोह में इतने अंधे थे कि उन्होंने शांति के बजाय युद्ध को चुना था। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इस युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं होगा। जब हम भी अपने जीवन में कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। संजय उनके सवाल का जवाब देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कह रहे हैं। दोस्तों, दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में तथा अपनी सेना के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे अपने सामने कोई शत्रु खड़ा हो या कोई मुसीबत खड़ी हो, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हम कितने काबिल हैं और हमारी क्या ताकत है, ताकि हम ये सोच सकें कि हम किस तरीके से उस शत्रु से और उस समस्या से विजय प्राप्त कर सकते हैं। समस्या और समाधान दोनों के बारे में हमें विचार करना चाहिए। ऐसा ही सेम दुर्योधन कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में महाभारत के चरित्रों की बात हो रही है। यहाँ हर एक महारथी की बात हो रही है। कौन शंख बजा रहा है, कौन क्या कर रहा है और कितना काबिल है।
चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बहुत विशाल सेना थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, गुरु कृपाचार्य जी और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। और दूसरी ओर पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरीके से एक पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी और गुरु कृपाचार्य जी दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे और साथ ही साथ पांडव और कौरव दोनों खुद भी आपस में चचेरे भाई थे। लेकिन हर कोई जीतने के उद्देश्य से उस रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में रह करके उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। ये उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। जैसे जैसे हम अब भगवत गीता को आगे पढ़ेंगे तब किसी और की कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की उनका संवाद ही सिमट कर रह जाता है। क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो भी शास्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इस अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तब बात होती है धनुर्धर अर्जुन की द्विधा की, उनके दुख और परेशानी की, उनके विषाद की। इसीलिए इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आप जो ये मेरा रथ है इसको दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन योद्धा इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं। वे अर्जुन के आग्रह के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ मेरे अपने ही खड़े हैं। कोई काका है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन युद्ध में जहां भी देख रहा था उसे अपने परिवार के ही नजर आ रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव छूटकर नीचे गिर जाता है। उनकी त्वचा जलने लग जाती है। कहते हैं समझ नहीं आता ये कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही हैं। उनको ये भ्रम हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी दुविधा को प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में जो भी युद्ध के लिए खड़ा है वो सब मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा? ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं।
इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं। ये सब मेरे अपने ही तो हैं। इन सब को मारने से तो अच्छा है मैं सन्यासी क्यों ना बन जाऊं। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मुझे इस युद्ध के परिणाम तो उल्टे ही नजर आ रहे हैं, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मार करके कल्याण को नहीं जाना चाहता, और अपने ही कुल का विनाश करके कब कल्याण हुआ है। नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र ही समझा है। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवत गीता में आगे चल करके 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन होने वाले हैं। जिसे ये सखा समझ रहे हैं वह कौन है, इन्हें अध्याय 11 में पता चलेगा। धनुर्धर अर्जुन अपनी तरफ से अलग अलग तरीके के तर्क देते हैं कि ये जो युद्ध होगा ये सही नहीं होगा, इसमें करोड़ों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। अर्जुन चाहते हैं कि कैसे भी करके मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या ये युद्ध टाल दिया जाए, लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि यह युद्ध ना हो इसको टालने के पहले ही बहुत प्रयास किए जा चुके थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन और कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के अपने पुत्र मोह में इस युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता, अपनों को नहीं मार सकता। इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोगों का साम्राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपनों को नहीं मार सकता। अर्जुन तीनों लोगों का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते, वो उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा उन्हें क्या देने वाले हैं जिससे अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे इस युद्ध के लिए, इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए। सब कुछ विस्तार से जानेंगे हम सभी अध्यायों में। इस अध्याय में अर्जुन हताश और निराश होकर के रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को इस पूरी सेना में सिर्फ अपने ही दिखाई दे रहे थे। अर्जुन बहुत सारी उलझनों के बीच में उलझ चुके थे और युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर दुविधा, हर शंका का समाधान किया। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है, कि जब हम कोई काम करने का निश्चय लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम, धैर्य खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद हम अपना असली रूप ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। इसी तरह हमारे मन में भी
अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे अंदर ही उपस्थित होते हैं, जिनके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की तरह 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 के भ्रम, तरह तरह के संचय उत्पन्न होने लगते हैं। इनसे उभरने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार आप बुराई को, बुरे काम, इनको पीछे छोड़ने लगते हैं और पुण्यों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और आप अपने मन को भी फिर उसी तरीके से चलाने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बुराइयों के साथ और विकारों के साथ चलते हैं, लोभ और मोह के साथ चलते हैं, तो अपने ही मोह को, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं तो धर्म क्षेत्र बन जाता है और विकारों के रास्ते पे चलते हैं तो कुरुक्षेत्र बन जाता है। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, सर्वश्रेष्ठ थे और भले ही वे युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों को चलाना जानने से नहीं होता, उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहिए होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय और अपने कर्तव्य से ज़्यादा अपने संबंधियों और गुरुओं से मोह हो गया था और फिर वे दुखी हो गए। वे युद्ध करने का निर्णय ही नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला अगर कोई है तो वो है हमारा मोह, लगाव या अपनापन। जैसे आप सुबह जल्दी उठ तो सकते हैं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए, एक्सरसाइज, योग, प्रणाम करने के लिए, लेकिन आपको अपनी नींद से इतना मोह होता है कि आप ये कर ही नहीं पाते। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका कर्म था। वे युद्ध करने में भी पूरी तरीके से निपुण थे, लेकिन वे मोह में आकर, लगाव में आकर, अपनेपन में आकर अपना कर्म ही भूल गए। इसलिए जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो अपने लगाव को हटाना या उसका बलिदान करना आना चाहिए। इससे हम यह भी सीख सकते हैं कि जीवन में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं अगर हमारे मोह, अपनेपन पे, लगाव पे अगर नियंत्रण और कंट्रोल हो तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। कई बार हमारे सामने धर्म से रिलेटेड ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है और वहाँ हम पीछे हट जाते हैं अपनों को देख करके। वहाँ हमें अपने या हमारा मोह नहीं देखना, हमें वहाँ हमारा कर्म, कर्तव्य देखना है। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगी कि आगे वाले अध्याय में आपको और अच्छे से मैं समझा सकूँ। इस अध्याय में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मिलते हैं भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।